देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं डॉक्टर टी.सी. राव सोल्जर वॉइस चैनल पर एक सैनिक की आवाज बन करके आपके सामने आया। आज मैं बात करूंगा अपने विपक्ष पर। आज मैं बात करूंगा राजनीतिक पार्टियों के गिरते हुए स्तर पर। आज मैं बात करूंगा नेताओं की जुबान पर जिन पे लगाम रही नहीं, मर्यादा भूल गए हैं। क्रिटिसिज्म करते हैं, हेल्दी क्रिटिसिज्म डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर संभव है, उसके बगैर डेमोक्रेटिक कंट्री का बचना भी मुश्किल है। लेकिन अपनी मर्यादा में रह करके प्रधानमंत्री जो आज जिसकी दुनिया में डंका बज रहा है, दुनिया मान सम्मान करती है, दुनिया झुकती है जिनके, क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि भारत ने प्रोग्रेस की, भारत ने उन्नति की है उनके नेतृत्व में। भारत का हर नागरिक लगा हुआ देश के विकास में। विपक्ष का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिन्होंने प्रधानमंत्री को एक जहरीला सांप का दर्जा दिया। क्यों बोलते हैं वो गलत भाषा? विपक्ष को किसने अधिकार दे दिया ऐसी गलत भाषा का इस्तेमाल करें? क्या उससे उनका भला होगा? क्या मतदान उनके पक्ष में लोग करेंगे? इसके नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये कुछ कारण हैं जिसके तहत उनको आज हमारा नेतृत्व सांप जैसा जहरीला लग रहा है, बिकॉज उनके मंसूबों को डस लिया है। उन्होंने जो प्लाने बना रखी थी देश को लूटने की, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत दोस्तों 7.57 लाख प्लस फर्जी लाभार्थी जो अभी तक थे वो हटा दिए गए। 13 लाख प्लस नकली अल्पसंख्यक लाभार्थी अब हटा दिए गए हैं। 7.2 लाख जो नकली छात्रवृत्ति आज तक मिलती आ रही थी वो सब खत्म कर दी गई। 5.2 करोड़ बेनामी खाते थे वो सब बंद कर दिए गए हैं, बिकॉज उसमें कई प्रोविजंस ला दिए गए हैं। 4.6 करोड़ फर्जी एलपीजी कनेक्शन अब रद्द कर दिए गए हैं। मनरेगा में 3.2 करोड़ से ज्यादा फर्जी लाभार्थियों का रिकॉर्ड अभी खत्म कर दिया गया है, उस पे नजर रखी जा रही है। 3 करोड़ से ज्यादा नकली राशन कार्ड बने हुए थे, बीपीएल कार्ड, ये सब रद्द कर दिए गए हैं। जो एक्चुअल जो इसके योग्य है उनके ही कार्ड बचे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी आंगनवाड़ी लाभार्थी अब हटा दिए गए हैं। अब उनको आगे वेतन उनको नहीं दिया जा रहा है। 26,600 प्लस फर्जी एनजीओ के एफसीआर लाइसेंसेज अब रद्द कर दिए गए हैं। बहुत सी एनजीओ थी, समाज सेवी संस्थाएं आपको बोलती हैं, जो बाहर से फंड मंगा करके उग्रवाद में, ड्रग्स में उनको पैसों को वो यूज कर रहे थे। देश के खिलाफ, देश विरोधी ताकतों के पास में वो पैसा जा रहा था। उनके एफसीआर लाइसेंसेस कैंसिल करके बहुत बड़ा काम किया इस सरकार। 3.4 लाख से ज्यादा सेल कंपनियां बनी हुई थी जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग इस देश में होती थी। कोई कंट्रोल नहीं था। बैंकों से पैसा लिया किसी पर्पज के लिए, लगाते थे कहीं पे, लोग भग गए देश छोड़ करके, देश के बैंकों का घाटा करके, देश के बैंकों को लूट कर 11.44 लाख जाली पैन कार्ड अब निष्क्रिय कर दिए गए हैं। दोस्तों, आज के दिन 100 में से 17 रुपए नहीं, जो कभी हमारे प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया था संसद में कि केंद्र से 100 रुपए चलते हैं गरीबों के कल्याण के लिए, लेकिन लास्ट में 17 रुपए पहुंचते हैं। वो 83 रुपीज कहां जाते थे? उन सबको बंद किया कर दिया गया। अभी 100 रुपए में से 100 रुपए ही गरीब के खाते में जा रहे हैं। जो डीएफटी, डायरेक्ट बेनिफिट जो स्कीम, जो ट्रांसफर वाले जो स्कीम शुरू की है, उसके तहत उनके अकाउंट में जा रहे हैं। दोस्तों, रिवोल्यूशन ला दिया है, गरीबों को ऊपर उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 2030 तक भारत से गरीबी गायब हो जाएगी। भारत सरकार हाल के वर्षों में कृषि पर भी, श्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से हम सुधार कर रहे हैं। तो दुनिया को देखने को मिल भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं लोग। सरकार द्वारा लागू की गए प्रस्तावित कुछ प्रमुख सुधारों में से मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले नोटबंदी, जिससे काला धन, जो उग्रवादियों के पास जो पैसा जाता था, फेक करेंसी प्रिंट होती थी, सब पे बैन लग गया, सब बंद हो गई आज के दिन। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सारे टैक्सों को मिला के एक टैक्स जो बहुत दिनों से मांग थी लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। यूपीए सरकार ने भी उसको जीएसटी को लागू करना चाहा था, लेकिन हिम्मत नहीं की उन्होंने। आज हिम्मत करने वाली सरकार है, आज हिम्मत करने वाला नेतृत्व है हमारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पिछले 40 सालों से पेंडिंग थी, किसी में हिम्मत नहीं थी उस अपने शिक्षा के ढांचे को हम बदली करें, क्योंकि इसमें काम करना पड़ता, बैठना पड़ता, रिसर्च करनी पड़ती।
कोई करना नहीं चाहता था। जो चल रहा है चलने दिया आज तक। श्रम संहिता सुधार भी, लेबर्स में भी बहुत रिफॉर्म्स किए हैं। प्रोविडेंट फंड में ईएसआई की स्कीम्स बहुत सरल बना दी गई हैं। माननीय मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी ने काफी इन्वॉल्व होकर इसमें बहुत सुधार किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत सुधार हुआ है, बहुत देखने को मिला। बहुत स्कीमें आ गई हैं गरीब के लिए, जो आज मेडिकल फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर पाते थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनके लिए सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डिजिटल इंडिया, पूरा इंडिया को डिजिटलाइज कर दिया। आज एक सब्जी वाला भी पैसा पेटीएम से लेता है। मेक इन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर एक टाइम पे हम मैक्सिमम चीजें डिफेंस की हो चाहे कोई हो इंपोर्ट करते थे। आज इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है मेक इन इंडिया के तहत। ये संभव कर दिया हमारे नेतृत्व ने। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप्स को बहुत सुविधाएं दी जा रही है। स्किल इंडिया, हर एक मजदूर को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके। सर्टिफाइड किया जा रहा है हर एक लेबर को, जो डेली वेजेज हो, चाहे अनस्किल्ड हो चाहे स्किल्ड हो, उन सबको तैयार किया जा रहा है एक उस भारत के लिए जिसमें स्किल की जरूरत पड़ेगी। इसके अतिरिक्त सरकार नियमों को सरल बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके देश में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा आपने देखा 370 और 35A को हटाना लोग नामुमकिन कहते थे। लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, लोग कहते थे हो ही नहीं सकता। लेकिन वो इस सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके पास शेर जितना कलेजा है, उन्होंने वो हटाया। और यकीन मानना, एक भी घटना ऐसी उस टाइम पे नहीं घटी जिसका हमें इतना डर था। 3 तलाक, हमारी मुस्लिम बहनों को न्याय मिला, जो कि कई सदियों से जिसकी डिमांड थी, जो बहुत पीड़ित थी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार भविष्य में भी जिन विशेष सुधारों नीतियों का अनुसरण कर सकती है, वे देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक माहौल सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी। कुछ काम बाकी जो मोदी सरकार ने अभी करने हैं, जो मैं एक सैनिक होने के नाते विजुलाइज कर सकता हूँ, प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, अनुमान लगा सकता हूँ, जिसकी जरूरत है, हम महसूस करते हैं हाँ ये होनी चाहिए। मैं ही नहीं, देश का हर नागरिक महसूस करता है। देश के नागरिक महसूस करते आ रहे हैं, लेकिन पहले संभव नहीं हुआ। हर चीज के लिए समय निश्चित है। पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो 1947 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, उसको वापस लेना एक हर भारतीय के दिल में ये कहीं कसक है। अक्साई चीन को जिसने 1962 में, उससे पहले भी उन्होंने हमारे कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया, वो भी हमने वापस लेना है। समय की इंतजार कर रहे, एक बहुत अप्रोप्रिएट मोमेंट देखकर ये भी संभव हो जाएगा। दोस्तों, अगले 5 साल में 2028 तक हमें उम्मीद है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का निर्माण कर पाएंगे, ये मेरा अनुमान है। 2030 तक भारत गरीबी मुक्त भारत होगा। गरीबी अभिशाप है। देश में गरीब लोगों को जो हम चाहते हैं उनको सुविधाएं देना अभी तक नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगले 7 साल लगेंगे मेरे हिसाब से, देश में कोई गरीब नहीं होगा। यूएनओ में स्थायी सदस्यता की सीट हासिल करना भी हमारा सौंपन है। आज दुनिया की हम सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। चाइना को भी हम पीछे पछाड़ चुके हैं। तो क्यों न हमें यूएनओ में परमानेंट सीट मिले। और हमें उम्मीद है कि हमारा नेतृत्व इस योग्य है। दुनिया की सभी ताकतों को कन्विंस करेंगे ये, और हम यूएनओ में स्थायी सदस्यता प्राप्त करेंगे। भारत को दुनिया में विश्व गुरु स्थापित करना कई मायनों में हम कर भी चुके हैं। बाबा रामदेव ने पूरी दुनिया में योग का प्रचार किया है, योग को अपनाने में लोगों को मजबूर कर दिया। आज यूरोप में भी हर कंट्री में योग की क्लासेस होने लगती। आगे मैं कहूंगा दुनिया की तीसरी सैन्य ताकत बनकर हमारी भारतीय सेना उसको कायम रखेगी। हर देश लोहा मानता है आज हिंदुस्तान का।
रशिया और यूक्रेन के युद्ध में अगर कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है तो भारत के अंदर, भारत के नेतृत्व में दिखाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी जी और भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के प्रयास से ही इस युद्ध का अंत हो सकता है। दोस्तों, अगली बार फिर मैं एक और अच्छा सब्जेक्ट लेकर आपके सामने सोल्जर वॉइस चैनल पर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये आपको अच्छा लगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे लोगों से शेयर भी करें। देशभक्ति से भरपूर सोल्जर वॉइस चैनल पे ऐसे सब्जेक्ट्स पे हम बहस करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।